थैंक यू। यस। हेलो मिस्टर बारिस हाकमन। हेलो मिस। ये आप क्या कर रही हैं? कौन हैं आप? शायद हम लोग उस वक्त मिले थे जब फरहात नेजी चोशकुदुन की मौत हुई थी, लेकिन आपको ये सब देखकर जरूर याद आ जाएगा। पहले आप प्लीज दरवाजा खोलिए। आमने सामने बात करने का वक्त आ गया है। तो वो तुम थी? बिल्कुल। और अब जरा सौदे की बात हो जाए। इन फोटोज के बदले तुम जेमरे के खिलाफ केस वापस लोगे। बुराक सर, गुड मॉर्निंग। क्या आप बताएंगे कि इस समय ताजी में क्या चल रहा है? मिस्टर बुराक, मिस्टर बारिस की स्टेटमेंट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं कि सिचुएशन क्या है। मैं यहाँ सिर्फ उनसे मिलने आया हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। क्या मिस्टर बारिस की इन हालात की वजह से आपकी कंपनी पर कोई असर पड़ेगा? मिस्टर बारिस की ताज़ा हालात पर आपका क्या कहना है? बुराक सर, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। बुराक सर, गुने सर, क्या आप हमारे साथ ताज़ा जानकारी शेयर करना चाहेंगे? गुने सर, मिस्टर बारिस के ताज़ा हालात पर आपको क्या कहना है? हेलो, मिस्टर बारिस कौन से रूम में है? चेक करती हूँ। थर्ड फ्लोर पे रूम नंबर 10। बुराक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बारिश से मिलने आया हो? हाँ, बारिश से। तुम भी उसी मीटिंग के लिए आए हो? कैसी मीटिंग? बारिश ने मुझे 11 बजे मीटिंग के लिए बुलाया है। तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? अच्छा, तो तुम मुझे बर्बाद करने के लिए आई हो? तुम्हें अगर बर्बाद करना होता तो कब का कर देती। मैं कुजे को इस चक्कर में नहीं फंसाना चाहती। That's it। क्या? इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? उस तीसरे इंसान के बारे में कुछ पता चला क्या? पुलिस ने किसी को पकड़ा? मुझे नहीं पता। यानी जेमरे को सजा होने वाली है। गुने, तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं सिर्फ बारिश को कन्विंस कर सकता हूँ और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम या बुराक दोनों में से कोई भी फरहात का कातिल है। तुमने जो भी किया वो इस सबसे अलग था, इसलिए मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। लेकिन मैं कुजे को बचाने के लिए तुम्हारा पीछा कर रही थी और इसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन अब इसे यूज करने का टाइम आ गया है। ये किसी पूरे सपने से कम नहीं। अब या तो तुम जेमरे को जेल से बाहर निकालोगे या फिर खुद जेल जाओगे। देखो, कोई आया है। फोटोज छिपा लो प्लीज, जल्दी, वो लोग देख लेंगे। शायद कुछ काम चल रहा है।
ये लड़की कौन है? कंपनी में तो काम नहीं करती। फरहाद की बेटी है। तो अब बताओ, अब तुम बिना कोई प्रॉब्लम किए मेरी बात मानोगे और जेमरे के फेवर में अपना बयान लिखकर पुलिस को दोगे, या फिर मैं दरवाजा खोलकर बुराक चतालजली को फोटोज दिखा दूं? ऐसा मत करना। बुराक को पता चला तो पुलिस भी जान जाएगी, कुजे को भी पता चल जाएगा, सब जगह बात फैल जाएगी। तुम्हारी इज्जत तो जाएगी ही और साथ ही जेल भी जाओगे। ये बारिश को कैसे जानती है? मालूम नहीं। दोनों हंसकर बातें कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उस रात कमरे में तीसरा इंसान ये लड़की हो। ठीक है, तो तुम नहीं मानोगे। नहीं नहीं, रुको। शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जेमरे जेल से बाहर आएगी। तुम सिनानर फैमिली के वारिस हो, आई एम श्योर कोई रास्ता निकाल ही लोगे। हाँ, जब तक तुम अपना वादा पूरा नहीं करते फोटोज मेरे पास ही रहेंगे। रुको, जेमरे के बाहर आने के बाद अगर तुमने ये फोटोज पुलिस को दे दी तो मैं क्या करूंगा? रुको, जवाब दो, प्लीज जवाब दो। कोर्ट में तुम्हें बयान देना है कि तुम्हें हिस्टीरिया के अटैक पड़ते हैं और उस वक्त तुम अपना कंट्रोल खो बैठी थी, वरना माना जाएगा कि तुमने जानबूझकर हमला किया और वो एक जुर्म है। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं कबूल क्या करूं? हाँ, क्योंकि उनके पास पक्के सबूत हैं और तुम्हारे पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास 2 विटनेसेस हैं जिन्होंने मौका वारदात पे तुम्हें हथियार के साथ देखा है। होश में आने के बाद मैंने उसे उठाया था। इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और गार्ड्स ने भी बयान दिया है कि तुमने वहां पर तोड़ फोड़ मचाई थी। वो तो मैं गुस्से में चिल्ला रही थी। और वारदात के दिन उसके ड्राइवर ने तुम्हें बारिश हकमैन को जान से मारने की धमकी देते भी सुना था। तुमने कहा था वो तुम्हारा दुश्मन है। पर मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम यही बोलती रहोगी कि तुमने कुछ नहीं किया और इस जुर्म से इनकार करती रहोगी तो जजमेंट के दौरान तुम्हें गुनहगारी